हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर को हम क्लासिफाई करते हैं। अब इसको ज़रूरत क्या है? नंबर्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप नंबर को पहचान सकें। जैसे हमारी इस अर्थ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? अब उन सबको हम किस नाम से जानते हैं, ये उनका एक क्लासिफिकेशन हो गया। वो कहाँ पर रहते हैं, ये उनका एक क्लासिफिकेशन हो गया है, ठीक है? इसके अलावा वो कौन से स्टेट में हैं या फिर कौन से प्लैनेट बोलने वाला था लेकिन प्लैनेट तो नहीं बोल सकता, कौन से कंट्री में है। तो ऐसे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोगों को क्लासिफाई कर रखा है। ऐसे ही हमारे नंबर्स को भी हमने क्लासिफाई कर रखा है जिससे कि हम जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक-दूसरे से कुछ मिलती-जुलती है। तो अब हम फटाफट अपना इस टॉपिक जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये कुछ क्लासिफाई किया है मैंने नंबर्स को, उनके नाम कह सकते हैं, आपको जो भी कहना है वो कहिए। तो ये कुछ नंबर्स हैं या फिर ये कुछ नाम हैं जिनके थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं अपने नंबर्स को। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो मैं बात करूँगा नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, अब ये नेचुरल नंबर को याद करने का तरीका क्या है? नेचुरली मतलब जो भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, नेचुरल हो जो, ठीक है? जो हमें आसानी से उपलब्ध हो। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है? तो नेचुरल नंबर को अगर मैं बात करूँ तो मेरा n इज़ इक्वल्स टू होगा, नेचुरल नंबर को हम डिनोट कर लेते हैं n से, जो भी मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है? फिर दूसरा नंबर आता है होल। नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। अब होल का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा, WHOLE, होल मतलब होता है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर हम जैसे नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट करते थे, होल नंबर में कुछ नहीं करना, बस एक डिजिट को और ऐड कर लेना है जो कि है 0, ठीक है? यानी कि मेरा होल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक मेरे क्या हो जाएँगे, होल नंबर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि नेचुरल या होल नंबर में इस तरफ नहीं जाना आपको नंबर लाइन के, यानी कि -1, -2, -3 ये मेरे नेचुरल नंबर नहीं है। इधर भी -1, -2, -3 ये मेरे होल नंबर नहीं है। इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, इसकी स्टार्टिंग होल नंबर की 0 से होती है और अपने राइट साइड में चलते चले जाना है। राइट साइड में क्या, मेरा कहने का मतलब है स्केल को अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस टाइप में, या नंबर लाइन को आप देखेंगे तो, ठीक है? फिर आता है इवन नंबर्स। इवन मतलब क्या होता है, जो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि वी आर इवन, अब हम इक्वल इक्वल हो चुके हैं, हम बराबर हो चुके हैं, ठीक है? और ऑड मतलब क्या होता है कि अलग अलग, वी आर टू ऑड, हम बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इवन नंबर्स को कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, वो सारे मेरे क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर्स को मैं ई से डिनोट कर लेता हूँ अभी के लिए। तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? इनके आगे हम लिख भी लेते हैं, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। इसके आगे लिख लेते हैं फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। और इसके आगे लिख लेते हैं डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर क्या होंगे, जो एक जैसे ना हो, बेसिकली जो नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब सोचो 2 से जो डिवाइड हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 हो गया। इनके बीच में जो नंबर बच गए, जैसे कि 1, 3, 5, ये सारे नंबर्स, ये हमारे हो गए ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में मैं क्या लिख दूंगा, 1, 3, 5, 7, 8 को छोड़ा 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अच्छा, एक सेकंड रुकना। तो नेचुरल नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन अगर आगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो 1, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो 0, सबसे छोटा इवन नंबर 2, सबसे छोटा ऑड नंबर 1, और आपको पता ही है सबसे बड़ा नंबर तो आप जहाँ तक सोचे वैसे आएगा नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट का ही आता है इसीलिए।
हाँ, तो नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में अगर मैं बात करूँ, तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, अब जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव साइड वाले सारे हैं, लेकिन इंटीजर जो भाई है अपना, वो नेगेटिव को भी कैरी करता है अपने साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ में ले लेता है। यानी कि अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से, जहाँ से भी आ रहा हो माइनस वाला नंबर उस तरफ से आते रहेगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक दोबारा चले जाएगा। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाते हैं इंटीजर्स में, तो ये बात याद रखना। यहाँ तक तो सब बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं इसलिए याद रहता है, लेकिन यहाँ से आपको चीज़ों को समझना स्टार्ट करना होगा। इंटीजर के बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आप ऐसे याद रखिए कि प्राइम जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। जैसे हम प्राइम मेंबरशिप वगैरह लेते हैं अमेज़न की, हमें लेनी पड़ती है, अगर नहीं भी लेते तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्राइम मेंबर्स होते कौन है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, अमीर बंदे हों या फिर ज़्यादा ही फालतू के पैसे हों जिसके पास। तो हम ये कह सकते हैं प्राइम क्या है, जो एकदम अनोखे बंदे, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अलग से पता चल जाते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर ऐसे ही याद करने हैं आपको कि प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनको या तो खुद से मतलब हो या फिर अपने प्रोडक्ट से मतलब हो, जिस भी प्रोडक्ट की वो सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हो गए, मैंने नंबर्स बोला था, क्या बोला था मेरे को याद नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हो गए जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में सब कुछ आता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। तो नंबर्स विच आर, यहाँ लिख लीजिए अलग से चाहे तो, नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है। 1 से इटसेल्फ, या फिर कह लें डिवाइड नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 1 और इटसेल्फ, इस टाइप में कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली काम क्या है, उसको 1 से नंबर, एक नंबर से मतलब है और दूसरा अपने आप से मतलब है, तो वो मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सबसे पहले मैं बात करूँगा, अच्छा 1 प्राइम नंबर नहीं होता, एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 से स्टार्ट करना है आपको प्राइम नंबर। 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 जो है वो एक अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, तो क्या 2 किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में 2 आ ही नहीं सकता, है ना। 3 की बात करता हूँ, 3 भी किसी और के 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आ सकता, सिर्फ 3 में और 1 में आता है। 3 के बाद 4 की बात करूँ तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है। 4 अपनी टेबल में, 1 की टेबल में तो देखो आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो 2 में भी आ जाता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो मेरा जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, भाई वो 2 के टेबल में आ रहा है, वो 2 के घर भी जा सकता है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 4 के बाद मैं बात करता हूँ 5 की, तो 5 मेरा प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 जो है वो अपने टेबल में और सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 6 नहीं है, 6 आता है तुम्हारा 2 की टेबल में भी आता है, 2 3 ज़ा 6, और 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6। बात करते हैं 7 की, 7 के बाद आता है आपका 9, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 जो है दिखता अनोखा है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, 2 3 5 7 9 लिख देता हूँ। 2 4 को छोड़ा 3 5 2 3 4 को छोड़ा 5 6 को छोड़ा 7, ऐसे याद हो जाता है कई बार। फिर 8 को छोड़ा 9, कन्फ्यूज़न में। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है यार, 3 3 ज़ा 9, तो 9 को आपको नहीं लिखना। 7 के बाद आता है 11, ठीक है? फिर 13, फिर ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी वो नंबर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो जो बंदे प्राइम नंबर, देखो दो तरीके के बंदे हैं, एक बंदा होता है प्राइम मेंबर जो है, दूसरा बंदा कौन सा होगा, जो प्राइम मेंबर नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही होगा अभी तक। तो प्राइम मेंबर्स कौन से हैं, जिनके पास जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और नॉन प्राइम मेंबर्स कौन से हुए, जो कंपोजिट नंबर है। तो नॉन प्राइम की जगह इनको हमने बोल दिया कंपोजिट। तो जितने भी नंबर प्राइम नहीं है उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कई बुक्स में आपको डेफिनेशन ऐसे भी दी होती है कि नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ऑब्वियसली सी बात है यार, देखो 3 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 होगा और 3 होगा। एक ये 1 से जाता है और 3 से। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर लिया मैंने, मान लो 4, ठीक है, 4 को ले लिया मैंने। अब 4 जो होगा उसके कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 से जाएगा, 1 के बाद ये जाएगा किससे, 2 से जाएगा, 2 के बाद ये जाएगा किससे, 3 से नहीं जाएगा, बचा क्या, 4 होगा ना 2 से ज़्यादा। तो आपको वैसे याद रखना है फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग याद रखो।
और ऐसे याद रखना है, तो ऐसे याद रखो। बेसिकली रूल यही है कि जो नंबर्स मेरे प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे नंबर्स मेरे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। तो c इज इक्वल्स टू 1 को नहीं लिखूंगा, 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10 देख रहा हूँ मैं, यहीं से देख के लिख रहा हूँ क्योंकि 8, 9, 10 नहीं लिखा ना, 11 लिखा है, तो 12, फिर डॉट 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 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। क्लियर है? परफेक्ट। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नाम में क्या लिखा है, RATIONAL। रैशनल नाम में आपको दिख रहा होगा रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे कि 1/2, 1/4, बचपन की क्लास में पढ़ा था, छोटे जब हम बच्चे थे ना तब, तो उसी से नाम पड़ गया इसका रैशनल। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, और q जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर मेरे कौन से होंगे, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। अब देखो रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये मैं इसको लिखूंगा r से। अब देखो किस टाइप के नंबर रैशनल नंबर में बोल सकता हूँ। -3 की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले नेगेटिव नंबर की, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। इसके नीचे मैं 1 लगा दूं, मेरे को मतलब क्या है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर जीरो ना हो बस। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो मेरा सारे नंबर रैशनल नंबर है, ये चीज समझ लो, ठीक है। तो ये मेरा रैशनल नंबर है, ये सारे रैशनल नंबर है, समझ रहे हो। क्योंकि इनके नीचे, सबके नीचे में क्या 1 लगा सकता हूँ आराम से, तो मेरा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसे लिखा है 2/3, अरे वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो है ऑलरेडी फ्रैक्शन में। और अभी मैंने बताया था फ्रैक्शन मतलब रेशियो, रेशियो मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी है, तो अगर इस फॉर्म में आता है तब तो आप आराम से कह देंगे कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर इन फॉर्म में आता है, इस वाली फॉर्म में, तो आपको याद रखना है कि आप नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि रूल जो होता है रैशनल नंबर का कि आपका जो डिनोमिनेटर है, q की वैल्यू है, वो जीरो ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे -2/3, 3, 0, 1, 4, 4/3। हाँ, 0 बाय अगर आप लिखते हैं ना, 0/1, तो ये रैशनल नंबर है। बट 1/0 लिखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं आना चाहिए नीचे। नीचे अगर आया तो कोई उसका आंसर नहीं। ओके, जहाँ भी था मेरे को याद नहीं है, कॉल आती रहती है यार फ़ोन पे, तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कॉल की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई वीडियो, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं कर रहा था मेरे को याद नहीं है। तो रैशनल नंबर मैं बता चुका हूँ, रैशनल नंबर जो रेशियो में होंगे या फिर 0/1, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं। 0/1 आपका रेशनल नंबर होगा, 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो उसका आंसर कुछ नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर्स के नाम से आपको इरेशनल नंबर का पता चल गया होगा। इरेशनल नंबर्स वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है। अब मैंने बताया रैशनल नंबर में ये सारे नंबर रैशनल नंबर है, तो इन सब के अलावा, इन सबको छोड़कर जो भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। अब इन सबको छोड़कर कौन कौन से नंबर बच गए मेरे, एक मेरा बच गया पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डॉट 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 चलती चली जाती है, हम लोग 3.14 ही इतनी याद रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अंडर रूट 2 की वैल्यू देखेंगे, तो वो कैलकुलेटर में आप निकाल के देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी कॉन्टिन्यूस चलती जाती है, कोई एंड नहीं है। अभी मैं बताऊंगा उसका ऐसा क्यों होता है। अंडर रूट 3 की वैल्यू भी चलती चली जाती है, रुकती नहीं है, क्यों? अगर ये वैल्यूज रुक गई, मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा 1.236912141346, अब ये यहाँ पे आके रुक गई, तो क्या ये मेरा इरेशनल नंबर होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से पॉइंट अगर हटा दूंगा तो यहाँ पे मेरा नीचे क्या लग जाएगा, 0 0 लग जाएगा। और अगर यहाँ पे नीचे 0 0 लग गया, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्म में किस फॉर्म में आ गया, p/q, जहाँ पर q की वैल्यू मेरी 0 नहीं है, तो मेरा क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ पे ये जो नंबर होता है पॉइंट के बाद वो
लगातार चलते जाते हैं। इरेशनल नंबर जो लगातार चलते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आप कह सकते हैं 2/3, देखिए 3 और 2 को डिवाइड करके पॉइंट लगाया, उतारा 0, 6 चलता चला जाएगा ना। फिर अभी मैंने बताया जैसे 20/3। तो ये सारे हो गए आपके इरेशनल नंबर। और फिर आता है लास्ट में सबका बॉस, जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर, ये जितने भी नंबर्स मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर, और इसका कोई अपोजिट नहीं है। जैसे रैशनल का इरेशनल, प्राइम का कंपोजिट, रियल का कोई वो नहीं है। रियल समझ लो पूरा यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर, इधर इट्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन, और आपके जो ये नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए, ज़्यादा बोल गया, ठीक है, जो कभी नहीं रुकते वो वाले नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, नेगेटिव इन्फिनिट, जितने भी आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब क्या है, रियल नंबर्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, और इस पर आज की वीडियो खत्म हो चुकी है। तो अगर आपका कोई डाउट या फिर सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।